जय हिंद क्लास। आज हम लोग 9वीं कक्षा के वीडियो को लेकर के आए हैं। 1.3 जो है सो हम लोगों ने एक वीडियो देख रखा है, तो उसके बाद आज ये हमारा क्या होगा, पार्ट 2 होगा। ठीक है, आज हमारा ये होगा पार्ट 2। पार्ट 1 जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा उसका लिंक, तो आप लोग जाकर के वहां देखेंगे। आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपके दोस्त भी हैं जो पढ़ते होंगे उनको भी थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए हम लोग आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा, तो हम लोगों को दिया हुआ है निम्नलिखित को P by Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद जो पहले वाले क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो क्वेश्चन दिए हुए होते थे, यानी कि ये 4/5 था, तो इसको हम लोग इस तरह वाले लिखते थे। ठीक है, इस तरह का लिखने के कारण हम लोग को क्या था, इसको इस तरह से लिखना पड़ता था। और उसके अभी क्या है कि जो ये है, जो ये दिया हुआ है, इसको हम लोग को इस तरह से मतलब P by Q के रूप में लाना है, या कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यही इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग बहुत आसान भाषा में पढ़ते हैं। चलिए हम लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में, तो हम लोग सोचेंगे सरल भाषा में देखने के लिए। और चलिए हम लोग आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं, क्लास को देखते हैं। तो चलिए हम लोग ये पहला बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा रिमाइंडर आप लोगों को करवा देना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या रिपीट होता है भाग देने के बाद, जैसे यहाँ 4 से भाग दिए हम यहाँ 5 को, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आता है ना, या कुछ भी आ रहा है जैसे में कोई भी संख्या को भाग दिए। ठीक है, कोई भी संख्या को भाग देने के बाद क्या है, जैसे 1 1 1 1 आता है इस तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने सीख रखा है ना। या फिर ये नहीं भी रहेगा तो 1 का बार लगाने के लिए, ठीक है, मतलब जो संख्या रिपीट होता है उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बार लगाते हैं। ठीक है, तो एक कोई P by Q के रूप में कुछ संख्या होगा, उसमें भाग दिया गया तो 6 बार बार आ रहा है। इसमें क्या है कि 0.4 तो एक बार है, उसके बाद 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है 0.01 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। तो हम लोग ने क्या करना है, पहला क्वेश्चन को बनाना है। इसको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्या, हम लोग 0.6 का ये। ठीक है, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6666 इस तरह से बार बार लिख सकते हैं ना। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब इसी तरह वाले को हम लोग इसमें जो जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये बार लगाते हैं। ठीक है, ये बार का सिंबल है। तो अब हम लोगों को इसको बनाना किस तरह से है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना। चलिए इसको हम लोग मान लिए, माना x बराबर क्या मान लिए है, इसको। ठीक है, इसको हम लोग पहला इक्वेशन कर देते हैं। ठीक है, और एक बात और इधर से आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यदि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग 10 से गुना करेंगे। 2 संख्या के ऊपर यदि बार रहेगा तो उसको हम लोग 100 से गुना करेंगे। 3 संख्या के ऊपर रहेगा तो हम लोग उसको 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो जिसमें एक संख्या के ऊपर यदि बार लगा हुआ है, एक संख्या के ऊपर बार लगा होने पर क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। ठीक है, उसी तरह से यदि एक संख्या में हम लोग 10 से गुना करेंगे, 2 संख्या के ऊपर यदि बार रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से। 3 संख्या के ऊपर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से। 4 संख्या के ऊपर रहेगा तो हम लोग, ठीक है, 10,000 से भाग करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कितना संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 10 से दोनों तरफ गुना करने पर ना, करने पर 10 से हम लोग को दोनों की तरफ क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे 10 x। देखिए तो 10 को हम लोग x को हम लोग 10 से गुना करेंगे, क्या होगा, 10x आएगा ना। और एक चीज और बताना है यहाँ पे कि जिसमें हम लोग कोई भी संख्या से गुना करते हैं, जैसे कोई भी 0.1 2 3 4 कुछ भी रहता है ना, अगर हम 10 से गुना करते हैं ना, कितना से गुना करते हैं, 10 से, तो एक संख्या जो है इधर ये बिंदु दिख रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट होगा। 10 से गुना करेंगे तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट नहीं होगा ना, 0 होगा, क्या होगा, 1.23।
अब बोलेगा सर जीरो कहाँ चला गया, देखते हैं यहाँ पे जीरो का कुछ वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा। अब यहाँ पे फिर से क्या करना है, जैसे अब रहेगा 2 2 2 2 कुछ भी है। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है ना, या फिर पॉइंट एक और यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। अब यहाँ गुना हम लोग कितना से करेंगे, 1000 से। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग को कितना अंक, 1 2 3, यहाँ पॉइंट यहाँ देखना है कहाँ, यहाँ है, यहाँ से कितना हुआ 3 है ना, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 2.2222, ठीक है, जो भी है। लेकिन हम लोग ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10 से गुना किए है ना, तो क्या आ जाएगा 6.666 डॉट 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 इस तरह से होगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग इक्वेशन दूसरा मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 2 से 1 में घटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 को यहाँ समीकरण लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 2 से 1 में तो यहां लिखेंगे समीकरण 2, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है। 2 क्या है हमारा, 10x बराबर 6.666 इस तरह से था ना, डॉट 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 चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे x था, तो x बराबर 0.6, देखिए यहाँ पे 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0, ठीक है। इधर भी सब क्या होता जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 0 है ना, तो घटेगा क्या 6 में। अब हम आपको 1 भी रुपया नहीं देना रहेगा, तो मेरे पास कितना जो रहेगा टोटल पैसा बचेगा। दूसरी तरह से 6 रुपया कुछ भी नहीं घटेगा, क्या बचेगा 6 रुपये। अब यह क्या है, x है, तो 10x में 1x जाएगा तो क्या बचेगा 9x, ठीक है। अब देखिए दशमलव के इधर सब क्या है, सब 0 है ना, इधर कोई संख्या 1 2 3 रहता तो लिखते उसको मान को, लेकिन इधर सब क्या है 0, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए तो यहाँ हम लोग को क्या हो जाएगा, 9x बराबर हो गया 6, तो x बराबर क्या हो गया 6/9, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 तिया का 6, 3 तिया का 9, तो हमारा x बराबर क्या आ गया 2/3। और देखिए तो हम लोग क्या माने थे, x बराबर इतना को माने थे ना, x बराबर जो था इतना माने थे हम लोग, देखिए माने है ना। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब 2/3 जो है हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। सेम है प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे एक चीज और हम बता दिए हैं, क्या देखिए, अगर एक संख्या से के ऊपर बार लगा होगा तो 10 से गुना करेंगे। उसी तरह से 2 संख्या के ऊपर रहेगा तो 100 से, 3 संख्या के ऊपर रहेगा तो 1000 से, 4 संख्या के ऊपर रहेगा तो 10,000 से गुना करेंगे हम लोग ना। अब यहाँ पे हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसको मान लेते हैं ना, माना कि x बराबर क्या है 0.47, 7 पे बार है ना, तो x बराबर क्या लिखेंगे 0.4। अब रिपीट कौन होगा, सिर्फ 7 पे बार है तो 7 7 बार बार क्या होगा हमारा रिपीट होते जाएगा ना। इसको चलिए हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे आप 10 से गुना कैसे किए, देखिए बाद सिर्फ 7 पे है, 4 पे रहता तो 100 से गुना करते, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, बार सिर्फ 7 पे है तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। एक संख्या पे बार रहेगा तो हम लोग 10 से गुना करेंगे, 2 संख्या पे रहेगा तो 100 से। लेकिन यहाँ देखिए तो 2 संख्या है लेकिन बार सिर्फ एक संख्या पे है ना, तो चलिए इसको क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर, अब क्या बोले थे 10 से गुना करेंगे तो दाहिना साइड एक कम क्या हो जाता है, ये पॉइंट जो है दशमलव ये चला जाता है, तो 4.7777 इस तरह से डॉट 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 क्या हो जाएगा चला जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण
2 में 1 को घटाने पर ना, अब 2 से हम लोग क्या 2 में क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, लिखते हैं हम लोग समीकरण 2x बराबर क्या है 4.777 इस तरह से है ना। और यहाँ पे x है तो x बराबर क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, देखिए 4777 डॉट 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 ये चीज है। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। अब यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ 9x बचेगा ना, 10x में x जाएगा तो क्या बचेगा 9x बचेगा। देखिए यहाँ पे 7 में 7 गया तो 0 0 0, इधर भी 0 0 होते जाएगा सर। देखिए यहाँ लिखने आ गया 7 में 4 गया तो क्या बचेगा हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ क्या है 4 में हमारा 0 गया तो क्या बचेगा हमारा 4 ही, लेकिन यहाँ क्या होगा हमारा पॉइंट होगा ना। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे 9x बराबर क्या है 4.3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4.3 बटा का 9, ठीक है 4.3 बटा का 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। यहां लिखेंगे 10 से ऊपर नीचे मतलब 10 से हर और अंश में ना, ये हम लोग अच्छा लगेगा। 10 से हर और अंश में गुना करने पर, ठीक है 10 से हम लोग अंश और हर में गुना करते हैं, इसमें क्या होगा 4.3 बटे का 9 है। इसमें से 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से, ठीक है। एक बार हम क्या बोले थे कि जब भी हम लोग गुना करते हैं तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है ना, तो मतलब ये क्या होगा 43.0, तो इधर से कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसको मतलब टोटल क्या आ जाएगा 43 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कटता है, कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। इसलिए x बराबर क्या हो गया 43/90, यही हमारा p/q के रूप में आगे देखिए है ना, ये p हो गया, नीचे वाला q हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा तीसरा नंबर क्वेश्चन को। देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या किया हुआ, इसमें 3 संख्या पे है ना 0.001, क्या है 0.001, तो इस पे क्या लगाया हुआ है बार लगाया हुआ है 0.001 पे। तो हम लोग मानेंगे क्या x बराबर क्या मानेंगे 0.00, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं 0. देखिए ये वाला रिपीट हो रहा है ना, तो फिर से आएगा 001, फिर से आएगा 001, फिर से आएगा 001, इसी तरह से आते रहेगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ, देखिए कितना से गुना करेंगे हम लोग दोनों तरफ, कितना पे है 1 2 3। अब हम बताए थे वहां पे क्या 3 पे रहेगा, तो हम लोग क्या से गुना करेंगे 1000 से। इसे बोले थे ना हम, इस चीज को याद रखना है। तो कितना से गुना करेंगे 1000 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे 1000 से गुना करने पर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3x, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कितना से गुना करें 1000 से, मतलब इससे गुना कर रहे हैं ना, तो कितना शिफ्ट होगा 10 वाला जो इधर कितना बार शिफ्ट होगा 1 2 3 अंक के बाद लग जाएगा, 1 2 3 मतलब यहाँ लग जाएगा, मतलब 1। देखिए यहाँ क्या होगा 0.001 इस तरह से लगेगा ना, तो इधर वाला में तो कुछ वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन इधर वाला सबको लिखेंगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा देखते हैं हम लोग 1.001 ठीक है। उसी तरह से 001 भी आते जाएगा इस तरह से ना। इसको हम लोग दूसरा मान लिए थे, इसको हम लोग क्या मानते हैं पहला। अब क्या करते हैं 2 में से 1 को घटाते हैं, तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर ना, घटाने पर क्या होगा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे 1.001 इसी तरह से आते जाएगा संख्या। और यहाँ पे क्या है x है हमारा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.001 ठीक है। इसी तरह से आया है ना, चलिए इसको हटाते देखिए यहाँ पे सब 0 0 होते जाएगा ना, इसी तरह से सब क्या हो जाएगा
जीरो यहाँ होगा, यहाँ एक में एक जीरो जीरो जीरो, एक में एक जाएगा तो जीरो 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 जाएगा जीरो, फिर ये जीरो, ठीक है। अब एक में एक गया तो जीरो हो गया, फिर यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 में x तो x हो जाएगा, यहाँ पे 999, 1000 में एक जाएगा तो 999 बचेगा, ठीक है। अब ये बचा तो हम लोग चलिए लिखते हैं 9 x बराबर क्या आया है, 1 आया है। हमारा x बराबर क्या आएगा, 1/, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, तो x बराबर क्या आएगा हमारा 1 है ना, देखिए एक ये ऊपर आता है, बटा में ये चला जाता है नीचे, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा p/q के रूप में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, आशा करती है समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला है कि 0.0999 कोई संख्या आती है, ठीक है, उसको p/q के रूप में हमको क्या करना है, निरूपित करना है। तो क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, चलिए देखते हैं उत्तर क्या आता है, उसके बाद आश्चर्यचकित होंगे या नहीं होंगे ये भी देखना है, ठीक है। अपने अध्यापक और कक्षा के सहपाठियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करना, मतलब जो भी उत्तर आएगा उसके चर्चा करना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिखते हैं, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है 0.9999, ठीक है, ये दिया हुआ है रिपीट। मतलब देखिए तो हम लोग कितना संख्या पे हम लोग, अब यहाँ कोई बोलेगा सर कितना संख्या पे बार लगा हुआ है, तो एक संख्या पे ना, तब तो 999 आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मानेंगे, माना कि x बराबर 0.999, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसको 1 मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। अब 10 से गुना क्यों करेंगे ये भी आप लोग को पता है ना, कि चूंकि 99 जो है 9 बार बार रिपीट हो रहा है, आ रहा है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुना करने क्या आ जाएगा, 10x बराबर यहाँ पे 9.9999 डॉट 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 आएगा, इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया नहीं, एक 10 से गुना करेंगे तो एक अंक इधर शिफ्ट होगा, 10 मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, 2 में हम लोग क्या करेंगे 1 को घटाएंगे। दूसरा क्या है हमारा समीकरण, 2x प्लस बराबर 9 डॉट डॉट है। यहाँ पे x बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे 0.9999, इसको घटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा सब देखिए तो 0 हो जाएगा, पॉइंट में यहाँ 9 बचेगा, बराबर में क्या होगा 10x में 1x जाएगा तो 9x बचेगा, ठीक है। साइन देना नहीं देना ये भी जरूरत नहीं रहता है। अब क्या आया, 9x बराबर हमारा 9 आया, x बराबर क्या आया 9/9, ये कट जाएगा, मतलब x बराबर 1/1, मतलब क्या आया हमारा 1, एक आंसर आ गया ना। देखिए तो हम लोग एक को हम लोग इस तरह से क्या किए लिखे ना, देखिए ये आश्चर्यचकित वाली बात है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। क्या करना है, कमेंट करके बताना है आप लोग कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन को, उसमें क्या बोल रहा है। तो ये रहा हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब ये क्या है, 1/17 को हम भाग देंगे तो पुनरावृत्ति होगा, मतलब जो हमारा भागफल आएगा ना वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो कौन सी संख्या के बाद रिपीट करेगा, जिसे हम लोग क्या लिखते थे 4 5 के ऊपर यदि बार लगाते हैं तो मतलब 4 5 के बाद रिपीट करता है, तो उसी तरह से हम लोग को क्या करना है 4 5 के बाद रिपीट करता है। तो यहाँ पे उसी तरह से बोला 1/17 को भाग हम लोग देख के देखेंगे तो क्या होगा, कौन सी संख्या के बाद रिपीट करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, हल करते हैं 1/17, इसको हम लोग भाग देते हैं ना, जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 17 से 1 को भाग देंगे, ठीक है। 17 का पहाड़ा चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 17 होता है, 34 होता है, 51 होता है, 68 होता है, 85 होता है, 102 होता है, 119 होता है, ठीक है।
ये 17 का हमारा क्या हो गया, पहाड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग 17 से एक भागा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। हम लोग क्या अभी सीखे थे, हम लोग एक पॉइंट जीरो लगा के एक पॉइंट देंगे और एक यहाँ जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब भी नहीं जा रहा है भागा ना, अब भी नहीं जा रहा, तो एक जीरो अपने से लगाएंगे, एक जीरो यहाँ पे अपने से लगाएंगे, ठीक है। अब 17 का पहाड़ा में क्या है, 100 आता है क्या, तो हम लोग देखते हैं, देखिए 100 नहीं आता है, लेकिन 100 से कम कौन सा आता है, 85 आता है। 85 कितना बार में आता है, तो 5 बार में, ठीक है। यहाँ से चलिए क्या हो गया, 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और 17 के पहाड़ में 150 आता है क्या, देखिए नहीं आता है, 150 नहीं आता है, कितना आता है, 136 आता है। 8 बार में 36 आता है, 136 आता है, ठीक है। यहाँ से चलिए 10 में 6 गया तो 4 बचा ना, यहाँ 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे फिर अपने मन से एक जीरो अपने मन से लगाते जाना है, ठीक है। फिर देखिए 140 आता है क्या, नहीं, लेकिन उससे कम कौन सा है, 36 है, तो 136 यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, या 3 में 3 चला गया, यहाँ पे फिर से क्या बचा है, 0। 17 का कितना बार में जाएगा, 40 है क्या, नहीं है, लेकिन 2 बार में है ना, 17 दूनी का 34 है। यहाँ 10 में 4 गया तो 6 बचा, ये 3 में 3 तो 0, फिर अपने मन से ये हो गया। फिर देखिए तो 60 आता है, नहीं आता है ना, तो 70 या 3 बार में 51 आता है। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा ना, यहाँ फिर अपने से एक 0 लगेगा। 90 है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ 5 बार में जाएगा, 85 हमारा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, 85 है, यहाँ क्या बचेगा, 5। ये देखिए 10 में 5 जाएगा 5, 8 में 8 गया तो 0, यहाँ क्या हो गया, 50 बचा, ठीक है। और देखिए 50 कितना बार में आता है, नहीं आता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बार में, 17 दूनी का 34। तो यहाँ चलिए हम लोग 34 को घटाते हैं, ठीक है। तो 34 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ पे क्या है, 4 में 3 तो 1 है, 0। देखिए 160 आता है क्या, पहाड़ 17 का पहाड़ में नहीं आता है, लेकिन 153 9 बार में आता है, 153, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा के यहाँ लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ देखिए तो 10 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7, लेकिन यहाँ 5 में 5 गया तो कुछ नहीं बचेगा ना, यहाँ देखिए यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 5 में 5, यहाँ 5, तो 7 बचा, यहाँ पे एक अपने मन से 0 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ से बना रहे हैं अभी ना, अपने मन से 0 लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, 70 आता है क्या हमारा पहाड़ में, नहीं आता है, लेकिन देखिए 1 2 3 4 बार में क्या आता है हमारा, 68। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा ना, यहाँ पे कट जाएगा 0। 17 का पहाड़ में देखिए तो क्या होता है, 1 बार में जाएगा, यहाँ पे तो 3 बचेगा, यहाँ पे फिर से 0, फिर से क्या जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ 17 होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में 7 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पे 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 है ना। देखिए कितना बार में जाएगा, ये 130 आता है क्या, इस पहाड़ में नहीं आता है, 136 आता है, लेकिन ये इतना 119 लिखेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7, 17 सत्ते 119 होता है ना, 17 सत्ते 119। सत्रह सत्ते क्या होता है, 119, तो 7 बार में गया है, यहाँ पे यहाँ से क्या पैसा लेंगे, तो 9 में जाएगा, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 कट जाएगा, 0 1 अपने से लगेगा ना। 110 देखिए जाएगा कितना बार में, नहीं जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, 17 छक्का क्या होता है, 102 होता है ना। यहाँ से 10 में पैसा लिए तो 8 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, 1 0 अपने से लगाएंगे ना। उसके बाद कितना बार में जाएगा, 80 देखिए तो यहाँ आता है, 17 5 85 होता है, लेकिन यहाँ क्या जाएगा, 4 बार में, तो 17 चौके क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 2, यहाँ पे है क्या हमारा, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0, ठीक है ना। अब देखिए 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 120 नहीं आता है ना, 17 का पहाड़ा यहाँ देखिए 7 19 से ना, तो हम लोग 119 लिखेंगे यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे। अब यहाँ से 1 से हम लोग स्टार्ट किए थे ना, 1 से भागा देने के लिए फिर से क्या आ गया हमारा 1, मतलब ये संख्या फिर से यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, 0 5 5 5 8 8, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट नहीं लगाएंगे ना हम लोग। अब कहां से होगा, 0 5 8 8 2 3 5 2
9 4 1 1 7 6 4 7, इस तरह से क्या होगा, बार बार वो क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग को आंसर में लिखना था, इसी तरह से भाग देना था और बराबर करना था। और आंसर में हमारा क्या आ गया, देखिए भागफल हमारा आया है 0.05 है, 8 है, 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 2 है, 9 है, 4 है, 1 1 7 6 4 7। मतलब क्या हो गया, यहाँ इसके बाद से सारा संख्या फिर से रिपीट हो जाएगा, तो सब में बार लग जाएगा ना। क्या होगा, ये 0 से लेकर के सब में क्या हो जाएगा, हमारा बार लग जाएगा, क्योंकि फिर से रिपीट होगा। अगर देखिए यहाँ पे 0 लगाएंगे भाग नहीं जाएगा, तो फिर से एक यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 100 होगा, फिर सेम प्रक्रिया होगा ना। मतलब हम लोग एक चीज याद रखिएगा, भागा में जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, वही संख्या सेम आ गया। देखिए 1 से स्टार्ट की 1 आ गया ना, मतलब फिर से वही सेम भागफल आने लगेगा। ठीक है, तो ये इसी चीज को हम लोगों को देखना था कि पुनरावृत्ति कहाँ से हो रहा है, यही संख्या बार बार क्या होगा, हमारा आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो क्या करना है, कमेंट करना है, और समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना है, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो आज तक का जो क्लास है यहीं पे हम लोग रोकते हैं, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।